चल देखिए, आपका प्रश्न है, प्रश्नावली है 5.1 क्लास 8 है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल दिया है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम वर्ग ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हम एक का पहला प्रश्न लेते हैं। दिया हुआ है 42, चलिए 42 का हल करते हैं। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, तो वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। देखिए 42 को हम 42 में गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका वर्ग निकल जाएगा। कैसे करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, फिर 4 दूनी का 8 और ये 4 चौक का 16 जोड़ देंगे, 4 हो गया। और ये हो गया आपका 17 के 7 हासिन 1, 8 दूनी 16 के 6 ना, हासिन 1, 16 1 17, 1764। ये हो गया आपका वर्ग कितना, यानी कि 42 का वर्ग हो गया आपका 1764। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है। हम आपको एक और तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, इतना गुना करने से बच जाइएगा। 42 में हम 42 से ही गुना करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो 0 4 लिखना है, ठीक है। यानी कि 10 के नीचे अंक आएगा तो उसमें 0 लगा करके तब लिखना है, ठीक है। अब देखिए किस में गुना करेंगे, और 2 से करेंगे। 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16। अब इसको प्लस कर देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 1764। देखिए आ गया ना। यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक नंबर हो गया। आप देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए आपका जो दूसरा का प्रश्न है वो क्या है। देखिए एक का जो 2 नंबर प्रश्न है वो दिया है आपका 46, ठीक है। 46 का हम लिखा करेंगे 46 गुने 46, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 6 में 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में 2 से गुना करना है, ठीक है। और 4 दूनी के 8, 8 छके 4 दूनी के 8, 8 छके 48, ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 6, 8 3 11 के 1 हासिन 1, 6 4 10 के 11 के 1 हासिन 1, 1 और 1 2 2 21 और 16। ये हो गया आपका स्क्वायर कितना 46 का। चलिए अब देखते हैं, उसके बाद है आपका 3 नंबर 58 दिया है, 3 नंबर दिया है 58। तो 58 का हम वर्ग निकालेंगे। देखिए 58 में हम 58 से गुना करते हैं किस प्रकार से, 5 में 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 8 5 40 और 40 में 2 से करेंगे तो 80। इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 6, 8 5 13 के 3 हासिन 1, 2 और 1 हो गया 3, यानी कि 3364 हो गया आपका उत्तर 3 नंबर प्रश्न का। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। देखिए आते हैं अगला प्रश्न हम 4 नंबर में। देखिए चौथा प्रश्न है आपका 98। चलिए 98 का करते हैं। तो 98 में 98 से करेंगे, ठीक है। देखिए 9 में 9 से करेंगे 9 9 81, 8 में 8 से करेंगे 8 64, ठीक है। फिर इसमें गुना करते हैं 2 से, ठीक है। देखिए 9 8 72 और 72 में 2 से करेंगे तो 144, 144, ठीक है। ऐसे लिखना है। तो ये 4, ठीक है। ये हो गया आपका 6 4 10 के 0 हासिन 1, 4 और 1 5 और 1 हासिन 4, 1 5 1 हासिन 6 के 6, 8 और 1 हो गया 9, 96 0 4। ये रहा आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए आप देखते हैं 5 नंबर। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा है कि 94 94। तो 94 में 94 से गुना करेंगे। देखिए 9 में 9 से करेंगे 81, 4 में 4 से करेंगे 16, इसमें 2 से करेंगे 9 का 36 दूनी के 72, हो गया आपका 6, हो गया 3 प्लस करना है 8 हो गया, और ये हो गया 8, 8836। ये रहा आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न आपका बन गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। एक प्रश्न और दिया है, 6 नंबर दिया है। चलिए 6 को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना भाई, क्या दिक्कत है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, कहा कि 45, ठीक है। तो 45 को भी देखते हैं। 45 में 45 से गुना कर देंगे नॉर्मल, 4 में 4 से करेंगे 16 हो जाएगा, 5 में 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। इसमें 2 से करना है ना, 4 5 20 दूनी के 40,
ये देखिए प्लस में कर देंगे 5, ये 2, 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, 2025 आ गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न तक हो गया। एक का प्रश्न पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि 1 से लेकर 6 तक जितना प्रश्न दिया था आपको हम सभी प्रश्न करवा दिए 6 तक। अब हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित का वर्ग निकाले। ये भी वही है, इसका भी हमें वर्ग ही निकालना है, बस कुछ अंतर नहीं है। चलिए इसे मिटाते हैं, हम आपको 2 नंबर प्रश्न बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर प्रश्न को बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे है आपका 2 का पहला प्रश्न। ठीक है, 2 का पहला है, 2 का पहला प्रश्न है 25। ठीक है, तो 25 का वर्ग करते हैं, क्या दिक्कत है? अभी तो हमने सीख लिया है, सब कोई भी आएगा सब निकालेंगे, कोई भी आएगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सबको निकाल कर छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। 25 में 25 से करेंगे, बहुत ही आसान है। 2 में 2 से करेंगे 4, 5 में 5 से करेंगे 25। यहाँ पर 4 होगा तो क्या लिखना है? 0 4, क्योंकि अकेले नहीं लिखना है। देखिए इसमें करेंगे 5 गुने 2, 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 4 2 6, 625। ठीक है, इसको छोड़ देंगे जीरो को, जीरो का कोई काम नहीं पहले है तो। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर कितना था जी, मिटा दिए हैं, पता नहीं। अब जो भी हो यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा। हम देखते हैं 3 नंबर। 95 दिया है। ठीक है, 95 में 95 से करेंगे, क्या दिक्कत है? 9 में 9 से करेंगे 9 9 81, 5 में 5 से करेंगे 25। ठीक है, गुना में 2 करना है, 9 5 45 दूनी का 90 हो गया। यह हो गया 5, यह हो गया 2, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 90 25। ये आ गया आपका 90 25 आ गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में देखते हैं क्या दिक्कत है। 4 दिया 105, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अंक है 3 गो हो गया, पहले 100 के नीचे था, अब 100 से ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 100 से ज़्यादा कुछ भी आए सबको मानेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सबको बनाएंगे, कोई भी आ जाए। ठीक है, चलिए 105 है तो 105 को ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाएगा? 105 आए, 205 आए, 305 आए, कुछ भी अंक आ जाए सबको बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। देखिए 105 में 105, 105 में 105 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10 में 10 से गुना करेंगे, तो 10 में 10 से करेंगे तो 100 हो गया। 5 में 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे गुना 2, 10 पचे 50 दूनी का 100। ठीक है, 100 यहाँ से लिखेंगे। देखिए ये हो गया 5, ये हो प्लस में करेंगे, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 0 1 और 1, 11 0 25, 11 0 कितना गया 25। चलिए 2 3 अंक वाला भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक वाला भी बन गया, मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, इसको भी बनाएंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी अंक दे दे हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अंक दे दे सब बनाएंगे, कोई भी अंक दे दे बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, कोई गुना करने का कोई झंझट नहीं। इतना नहीं कि हमें ये गुना करना है वो गुना करना है। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न है 115। ठीक है, 115 में करते हैं, 115 में 115 से 15 लिखा जाए बढ़िया से भाई। 11 में 11 से करेंगे तो 121। ठीक है, 5 में 5 से करेंगे तो 25, इसमें करेंगे 2, 11 पचे 55, 55 में 2 से करेंगे 110, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, 3 हो गया, 13 2 25, 13 2 25, ये रहा आपका 115 का 13 2 25। चलिए ठीक है, हो गया आपका पांचों प्रश्न जो है 2 का पांचों प्रश्न बन गया। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, पांचों के पांचों प्रश्न बन गए आराम से, बहुत ही आराम से। ठीक है, चलिए खत्म, 2 खत्म। आते हैं आप 3 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में आते हैं, चलिए 2 को मिटाते हैं। तीसरा का प्रश्न क्या है उसको भी देखते हैं, कहाँ जाएगा, सब देखेंगे, सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है ज्ञात कीजिएगा। कि अब हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन जो संख्या है कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए 3 का पहला प्रश्न देखते हैं, दिया है 256। ठीक है, हल करते हैं। देखिए 256 का 256 का, तो 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 से 32 बार में, फिर जाएगा 2 से 16 बार में, फिर जाएगा 2 से 8 बार में, फिर जाएगा 2 से
4 बार में, फिर जाएगा 2 से 2 बार में। अब देखिए यह जो संख्या है वह जोड़ा में होना चाहिए, अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो यह वर्ग नहीं होगा। गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि यह क्या है, एक वर्ग है। 256 क्या है कि वर्ग है, ठीक है, क्योंकि सभी संख्या जोड़ा में आ रहा है। यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर भी जोड़ा, यहाँ पर भी जोड़ा, यहाँ पर भी जोड़ा, ठीक है। कोई अकेले इसमें संख्या बचा, कोई संख्या नहीं बचा, इसलिए 256 क्या है आपका, 256 भी एक वर्ग है, ठीक है। इसमें देखिए 256 क्या है, 256 एक 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 वर्ग है। 256 एक वर्ग है, ठीक है। अब किसका है तो अभी ज्ञात कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, दोनों मिला के 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी का 16, ठीक है। 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। ये रहा आपका पहला प्रश्न का उत्तर, ठीक है, बन गया बहुत ही आसानी से। अब आते हैं दूसरा का प्रश्न दिया 360, क्या 360 किसी का वर्ग होता है? चलिए चेक करेंगे पहले, ठीक है। देखिए 360 दिया, ठीक है। 360 का हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं ताकि बनाने में हमें थोड़ा आसानी होगा। पूरा मिटा देते हैं, चलिए, इसका तब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको पूरा हम मिटा ही देते हैं। देखिए अब आपका जो 2 नंबर प्रश्न है वो है 360, ठीक है। 360 का हम हल करते हैं। देखिए 360, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 180 बार में, फिर जाएगा 2 से 90 बार में, फिर जाएगा 2 से 45 बार में, अब देखिए जाएगा 3 से 15 बार में, फिर जाएगा 3 से 5 बार में। अब देखिए क्या संख्या सब जोड़ा में आ रहा है, यहाँ पर जोड़ा में आया, ये अकेले बच गया, यहाँ पर जोड़ा में आया, ये अकेले बच गया, तो यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दिखेंगे कि अतः 360 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, वर्ग नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, तीसरा का प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है 324, 324, चलो भाई जी 324 को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही मजा आने वाला है 324 में। देखिए 324, तो देखिए 324 को 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 162, फिर जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर जाएगा, अब 2 से ये जाने वाला नहीं है, अब ये जाएगा या तो 3 से या जाएगा 9 से, ठीक है। तो काट देंगे 3 से, 3 दूनी का 6, 3 9 27, ठीक है। 23 होगा, गलती हो गया, 3 दूनी का 6, 3 7 21, ठीक लिखे थे, चलिए। अब जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 का 9। अब देखिए ये तो जोड़ा में मिल रहा है भाई, सब जोड़ा में मिल रहा है, इसका मतलब ये वर्ग होगा। किसका वर्ग है, एक यहाँ पर 2 आ गया, देखिए यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से भी 3 आ गया, यानी कि 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 6 3 के 18, यानी किसका वर्ग है ये, 18 का वर्ग होता है 324, लिखेंगे। अतः यह क्या है कि अतः यह एक पूर्ण वर्ग है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, यह एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। वैसे ही अब आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर है 400, 4 नंबर है 400, चलिए इसको भी हम आपको बना देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, देख लीजिए, बस भागिए नहीं, भागिए नहीं, बिल्कुल नहीं भागिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है देख लीजिए। एक प्रश्न है लास्ट 4 नंबर, इसको देख कर जाइए, बस 400 है, 400, ठीक है। इसको हल करते हैं, 400 को हल करने वाले हैं आज, 400 को हल करने वाले हैं। देखिए 400 जाएगा, मज़ा से जाएगा, काहे नहीं जाएगा भाई, 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, फिर जाएगा 2 से 100 बार में, फिर जाएगा 2 से 50 बार में, फिर जाएगा 2 से 25 बार में, अब जाएगा 5 से 5 बार में, ठीक है। अब नहीं जाएगा, देखिए यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी कि यह भी एक पूर्ण वर्ग है। किसका है, तो यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 5 आ गया, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, यानी किसका है, तो 20 का वर्ग है। यही बात यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए कि अतः यह क्या है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा,
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, अगर वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर कर ही जाना है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन बनाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, आपसे बस एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा कि नहीं, सर ने अच्छा पढ़ाया है, तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोगों से यह है कि एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है। और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। अकेले अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्त को भी बांटिए, बोलिए कि लो भाई तुम भी पढ़ो, अकेले अकेले नहीं, साथ में पढ़िए, ठीक है। उनको भी बांटिए कि लो भाई तुम भी पढ़ो, ये सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मस्त पढ़ा रहे हैं, ठीक है।